जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। मुश्किलों और मुश्किल परिवेश से निकलकर इतना कुछ हासिल करना और राजनीति में उसका कभी भी फायदा ना लेना, कभी भी अपनी पृष्ठभूमि और अपनी गरीबी, अपने अभावों को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और कभी कभार ही इस योग्यता, इस कद का व्यक्ति आपको मिल पाता है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। वो व्यक्ति जो जिंदगी भर सादगी के साथ रहा, अपनी मुश्किलों, अपने अभावों से जद्दोजहद करके एक मुकाम पर पहुंचा, सियासत में भी उसने उस बारीकी को, उस अहमियत को, उस कद को बनाए रखा। कभी भी इस बात को लेकर उसने सियासी तौर पर इसका फायदा लेने की कोशिश नहीं की। इस सादगी भरा शख्स, ऐसा लीडर कभी कभार ही आपको मिल पाता है। और अब जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, तो लगता है कि कितनी हिम्मत की बात थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और जिन पत्रकारों के मुंह पर अब ताले लगे हैं, वो उस वक्त खुलकर सवाल करते थे। और वो सवाल करते थे जो शायद सीधे तौर पर चुभ जाएं। एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, सरकार के सर्वोच्च लीडर के तौर पर चुभने वाले सवालों को भी बड़ी सहजता से सुनने वाले मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो पत्रकार आज भी हैं जो खुले मंच से मनमोहन सिंह से सवाल करते थे, और ऐसे बेरहम सवाल करते थे जिनकी शायद जमीन भी नहीं होती थी। आज वो पत्रकार हैं, मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन सवाल उन पत्रकारों से है कि क्या आज भी वो सत्ता से उसी तरह से, उसी खुले मंच से सवाल करने की हिम्मत कर पाएंगे? आज वो सवाल पूछ पाएंगे क्या, और कभी उन्हें सवाल पूछने का मौका मिल भी पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देने वाले आखिरी प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। 100 से ज्यादा पत्रकार, 62 से ज्यादा सवाल उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने वाले मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं। हर सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा था और स्पष्ट उसका जवाब भी मनमोहन सिंह दे रहे थे। ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो लोग उन्हें मौन बताते थे, उनके सामने सवाल यह है, मनमोहन सिंह की 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने सवालों के जवाब लिए? और वो पत्रकार जो इस वक्त पत्रकार होने का दावा करते हैं और मनमोहन सिंह के वक्त में पत्रकारिता के उरूज पर थे, वो बताएं उन्होंने कब और कितने सवाल आज की सत्ता में मौजूद लोगों से पूछे। मनमोहन सिंह ने 3 जनवरी 2014 को बेझिझक, निडर होकर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पे सैकड़ों पत्रकार थे जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर कई तरह के सवाल किए, जिनके सवालों के जवाब देने से मनमोहन सिंह कभी डरे नहीं और पीछे हटे नहीं। मनमोहन सिंह ने इस बात की चिंता नहीं की कि उन सवालों के जवाब देने के बाद उन पर किस तरह के आरोप लगेंगे। उन्होंने जो वादा किया उसको निभाया, अपनी जिम्मेदारी समझ के उन सवालों के जवाब दिए। आज उद्योग जगत के नेता के तौर पर सत्ता संभाली जा रही है। न सवाल पूछने की इजाजत है और न ही उन सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा, इसकी आप उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप ऐसा आज करने का साहस करेंगे तो यकीन मानिए, सार्वजनिक तौर पर या तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी या फिर तमाम एजेंसियां आपके पीछे पड़ेंगी, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। निजी तौर पर तमाम एजेंसियां आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। यह सवाल आज बहुत गंभीर है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट राहुल कंवल, आज तक के चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है। एक प्रधानमंत्री के साथ कैसा सवाल किया जाता है, मनमोहन सिंह की उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल कंवल मौजूद थे। उन सवालों को जरा सुनिएगा, किस तरह से राहुल कंवल एक प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। सवाल भी कैसा, सीधे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर उन सवालों को ध्यान से सुन रहे हैं और सुनकर फिर जवाब भी दे रहे हैं। हाल में राहुल कंवल ने एक इंटरव्यू किया।
उस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और पिछले 10 सालों के राहुल कंवल के कई इंटरव्यू आप उठाकर देखिए, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब किस तरीके से और किस लहजे में दिया जाता है, किस तरह से वर्चस्व दिखाया जाता है सियासत का। जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन राहुल कंवल को यह बता दिया जाता है कि आप अपनी हदों में रहें। आज तक के राहुल कंवल खड़े होकर मनमोहन सिंह से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री बड़ी सादगी और विनम्रता से जवाब दे देते हैं। आज मनमोहन सिंह तो नहीं है, लेकिन राहुल कंवल आज भी आज तक में, और आज तक के मन से उन्होंने कितने सवाल मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री से पूछ लिए या गृह मंत्री से पूछ लिए। क्या इसी तरह की निडरता के साथ वो सवाल पूछने की हिम्मत कर सकते हैं? जिस तरह से मनमोहन सिंह की निडरता और खुले मन से जिस तरह से उन्होंने सवालों को लिया, उसका जवाब दिया, इसी को रेखांकित करते हुए, इसी को अंडरलाइन करते हुए रवीश कुमार भी मनमोहन सिंह को याद करते हुए ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में असहमति और सम्मान और स्थान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मेरी श्रद्धांजलि। आपकी शालीनता भारत की राजनीति में मील का पत्थर है। बिना किसी भय के आपकी सरकार की खूब आलोचना का अवसर मिला। बिना कटुता और कपट के किसी पर हमले किए राजनीति के शिखर पर रहने वाले और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भारत के आखिरी प्रधानमंत्री को प्रणाम। तो रवीश कुमार ऐसे याद करते हैं। दुनिया याद कर रही है आज मनमोहन सिंह को उनकी निडरता के लिए। और इसीलिए किसी ने खूब कहा था, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान हैं क्या शख्स जमाने से उठा, फिर कोई अक्स शुआओं से न बनने वाला ऐसा महताब मेरे आईने खाने से उठा।